अगर हेयर वॉश करते वक्त, शैम्पू करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। देखिए, कई बार हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिफोर हेयर वॉश आपको क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग हेयर वॉश आपको क्या करना चाहिए और आफ्टर हेयर वॉश आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका हेयर लॉस ना हो, और साथ ही साथ क्या सही तरीका होता है हेयर वॉश करने का, वो सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली बाल धुलते वक्त। तो ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की हों। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर किया करिए मेरी वीडियो को प्लीज़। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जब भी आप शैम्पू करने वाले हों उससे पहले आपको अपने बालों में ऑयल लगाना चाहिए। ये बात सबको पता होती है, क्योंकि ऑयल क्या करता है कि आपके बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। जब आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं उसके बाद आप शैम्पू करते हैं तो आपके बाल ड्राई नहीं होते। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं तो जो नेचुरल ऑयल आपके बालों के होते हैं वो वाइप ऑफ नहीं होते, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अगर आप अपने बालों में बिना ऑयल लगाए ही शैम्पू करेंगे तो आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो वाइप ऑफ हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ड्राई, डैमेज्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ जो मार्केट का शैम्पू होता है उसमें केमिकल भी होता है। तो जब आप ऑयल लगा के अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों में ऑयल की एक लेयर बिल्डअप हो जाती है और आपके बालों को हार्मफुल केमिकल से वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। लेकिन देखिए, ऑयल लगाने से पहले भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना होता है, वो ये कि कभी भी आपको गंदे बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए। जब गंदे बालों में आप ऑयल लगा देते हैं ना तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपके बालों में धूल, गंदगी, मिट्टी होती है। और फिर उसके बाद जब आप ऑयल लगाते हैं, धूल, मिट्टी और ऑयल में कंबाइन होके आपके जो पोर्स होते हैं स्कैल्प के उनको क्लॉग कर देते हैं और आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ ही नहीं कर पाती। और जब आपकी स्कैल्प ब्रीथ नहीं कर पाएगी, हेयर फॉलिकल्स को इनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप शैम्पू करने से पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हो तो आपके बाल क्लीन हो। और बालों को क्लीन करने के लिए आप एक बहुत ही नेचुरल चीज का यूज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल क्लींजर शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को क्लीन करेगा। एट द सेम टाइम इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। और ये है हमारा रीठा। और हमने जब बालों में ऑयल नहीं लगाया होता है तो ये माइल्ड सा क्लींजर बहुत ही सफिशियंट होता है आपके बालों को क्लीन करने के लिए। तो आप रीठा लीजिए, उसमें पानी डालिए। अब क्या करना है कि इसको गैस पे रखिए और इसको बॉयल करिए और इस पानी को आपको रिड्यूस करके हाफ करना है। तो इसको पकाते रहिए। जब ये रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि गैस बंद कर देंगे। और जब ये हाफ हो जाएगा ना क्वांटिटी में तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। अब इसमें जो भी सीड्स होते हैं रीठा में उसको रिमूव कर दीजिए और इसको ग्राइंडर में डालिए। अच्छे से ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। एक बार पेस्ट बन गया आपका तो अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी चंक्स वगैरह हैं, रेजिड्यू हैं, वो सारे निकल जाएं और आपके बालों में फंसे ना। और अब देखिए ये हमारा कितना अच्छा सा शैम्पू बनके तैयार हो गया। झाग आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। पूरे बालों में अच्छे से लगाइए। ये देखिए ये आपके बालों को इतने अच्छे से क्लीन करेगा कि पूछिए मत। और साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, आपके बालों को शाइनी भी बनाएगा। इसको लगा के सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है उसके बाद। तो ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को क्लीन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीठा वाटर का ही इस्तेमाल करना है और इसको लगा के आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप छोड़िए। इसको लगाया आपने, नहा लीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से नहा लीजिए। उतने में थोड़ा मोड़ा टाइम स्पेंड होगा, है ना। फिर उसके बाद आप लास्ट में अपना सिर धुल लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आपको ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको लगा के 1 घंटा 2 घंटा छोड़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़िए बालों में लगा के। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने बालों में ऑयलिंग करिए। ठीक है, अगर आप गंदे बालों में ऑयलिंग करते हैं तो उसका बहुत सारा नुकसान होगा आपको, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अभी आपके बाल क्लीन हो गए हैं तो आपको अपने बालों में अच्छे से ऑयल लगाना है। जब साफ सुथरे बालों में आप ऑयल लगाते हैं तो उस ऑयल का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है और आपके स्कैल्प में और बालों में सिर्फ और सिर्फ वो ऑयल ही जाएगा,
अगर आप धूल गंदगी के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो वो सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। वैसे तो ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन ये जो ऑयल है ये स्पेशली आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसको क्या करना है कि डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से आप गुनगुना गर्म कर लीजिए, उसके बाद अपने स्कैल्प में और पूरे बालों में इसको लगाइए। जब इसको आप गुनगुना गर्म करके लगाते हैं तो ये क्विकली आपकी स्कैल्प में और बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है आपके स्कैल्प में और हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। और एक बार आपने ऑयल अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लिया तो अब क्या करूंगी मैं कि इसको अच्छे से अपने बालों का ब्रेड बना लूंगी, चोटी बना लूंगी। क्योंकि देखिए चोटी बनाने से क्या होता है कि आपके बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपके बाल उलझते नहीं हैं और ड्राई डैमेज कम होते हैं। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझेंगे ना तो क्या होता है कि बालों की क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और आपके बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे ब्रेड बना के मैं रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब देखिए बालों में ऑयल लगा लिया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करना है। तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके का शैम्पू दिखाऊंगी। ये देखिए व्हाइट दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा व्हाइट है, इसमें कलर है, ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादा व्हाइट और चमकीला दिख रहा है। और ये देखिए लास्ट में जो मैंने आप लोगों को दिखाई है ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है। तो जो ट्रांसपेरेंट शैम्पू होता है वो बेस्ट होता है, ये दोनों आपको यूज़ नहीं करना है। ये जो ट्रांसपेरेंट है इसको प्रीफर करेगा आप यूज़ करना। और जो बेबी शैम्पूज होते हैं वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अगर आप नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसी तरीके का ट्रांसपेरेंट शैम्पू, बेबी शैम्पू इस्तेमाल करिए। इसको और ज़्यादा डाइल्यूट करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा उनकी हार्डनेस को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक कप लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, 1 चम्मच के बराबर उसमें गुलाब जल डालिए। देखिए गुलाब जल टोनर की तरह काम करता है, ये आपके स्कैल्प और बालों का पीएच बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है और आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है और साथ ही साथ ये मॉइस्चराइज करने का काम करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये डैंड्रफ को भी ट्रीट करने का काम करता है। तो 1 चम्मच के बराबर आप एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 बूंद 3 बूंद के बराबर ग्लिसरीन ऐड करूंगी। ग्लिसरीन आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा और जो भी मतलब अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा आपका शैम्पू तो उसके ड्राइनेस को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने बेबी शैम्पू इस्तेमाल किया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब इस तरीके से आप शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी आपको कि आप नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करिए। मैंने वीडियो शेयर की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नेचुरल शैम्पू की, ठीक है। अब यहीं पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि शैम्पू करने के बाद हमें हेयर रिंस का इस्तेमाल करना है। तो हेयर रिंस बनाने के लिए आपको 1 मग पानी लेना है, उसमें आपको 1/4 टीस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड करना है। देखिए लेमन जूस जो होता है ना, ये डैंड्रफ को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। तो ये हमारा हेयर रिंस भी तैयार हो गया। और अब मैं चलूंगी बाथरूम में और आप लोगों को अपना हेयर वॉश करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी चोटी खोल ली है। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग डायरेक्ट शैम्पू को अपने बालों में ऐसे गिरा लेते हैं, ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना हेयर वॉश करना है पानी से अच्छे से अपने बाल धुल लीजिए ताकि आपके बाल अच्छे से गीले हो जाएं। जब आपके बाल गीले हो जाते हैं तो जो शैम्पू होता है वो अच्छे से स्प्रेड हो पाता है आपकी स्कैल्प में, आपके बालों में। और इस तरीके से क्या होता है ना कि जो हार्डनेस होती है शैम्पू की वो कम हो जाती है और आपके बालों को उतना डैमेज नहीं करती है। तो अब क्या करना है, देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है अपने बालों को पानी से। अब ये जो शैम्पू मैंने बना के रखा हुआ था इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में लगाऊंगी। इसको अपने बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प में ही लगाना है सिर्फ। जब आप स्कैल्प में इस शैम्पू को लगाएंगे तो ये शैम्पू आपके पूरे बालों से होते हुए निकलेगा, तो उतना ही सफिशिएंट होता है आपके बालों को क्लीन करने के लिए। देखिए अगर शैम्पू को आप अपने बालों में भी लगाएंगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और रफ हो जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए जब आप अपने बालों में मसाज कर रहे हो तो आपको बहुत जेंटल तरीके से मसाज करनी चाहिए स्कैल्प में सबसे पहले, और बालों को कभी भी आपको रब नहीं करना चाहिए इस तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे रब करते हैं अपने बालों को, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे करने से क्या होता है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, आपके बाल बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। देखिए अब इस तरीके का मसाजर लीजिए आप, ये स्कैल्प मसाजर है, ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्कैल्प का मसाज करती है
और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी हेल्प करती है। एट द सेम टाइम ये जो आपके स्कैल्प के क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको अनक्लॉग करती है और आपकी स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने का काम करती है। और साथ ही साथ जो भी डेड स्किन सेल्स और एक्यूमुलेशन होते हैं आपके स्कैल्प में, उसको ये ब्रश बहुत ही अच्छे से रिमूव करने का काम करता है। जब शैम्पू लगाया है आपने और बस एक बार आप अच्छे से एक्सफोलिएट कर लेंगे ना, तो सारी एक्यूमुलेशन और क्लॉग्ड पोर्स आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब क्लॉग्ड पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। जब स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाती है तो हेल्दी होती है। और देखिए यहाँ पे मैंने शॉवर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि शॉवर में कई बार गर्म पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी आपके बालों के लिए ख़राब होता है, ठीक है। और शॉवर में फोर्स होता है थोड़ा पानी का, और जब आपके रूट्स पे वो फोर्स पड़ता है तो आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, तो इसीलिए मैं कभी भी शॉवर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं मग से ही ऐसे पानी डाल डाल के अपना हेयर वॉश कर लूँगी। और अभी आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे 10 बाल गिन के गिरे हैं। इतना ही मेरा हेयर लॉस होता है ड्यूरिंग हेयर वॉश। पहले मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ता था, जब मैं हेयर वॉश करती थी तो बहुत सारे बाल निकलते थे। अभी 5 या 10 बाल ऐसे ही निकलते हैं, ज़्यादा बाल नहीं गिरते मेरे। और देखिए अब क्या करना है कि जो हमने हेयर रिंस तैयार किया हुआ था पानी और नींबू डाल के, उससे मैं लास्ट में अपना हेयर वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर से पानी से अपना हेयर वॉश नहीं करना है, उसको मैं अपने बालों में छोड़ दूँगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही, ठीक है। 1/4 टीस्पून के करीब ही आपको नींबू का जूस ऐड करना है। इसको अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एकदम हैवी टॉवल रैप कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। हैवी टॉवल नहीं रैप करनी है। इस तरीके की टर्बिन टॉवल आती है, ये बहुत ही हल्की होती है, माइक्रोफाइबर की होती है। ये क्विकली जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब ही कर लेती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और टॉवल से अपने बालों को कभी ड्राई नहीं करना चाहिए, एयर ड्राई होने दीजिए, ठीक है। देखिए हमने शैम्पू कर लिया, हमारे बाल तो अच्छे से क्लीन हो गए, लेकिन बालों में जो हम यूज़ करते हैं, जो कॉम्ब होती है, उसको कौन क्लीन करेगा? वो गंदा रहेगा तो हमारे बाल वापस से गंदे हो जाएंगे। शैम्पू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप शैम्पू लीजिए एक मग में, उसमें आप गर्म पानी और ठंडा पानी भी डालिए ताकि ये गुनगुना हो जाए। फिर उसके बाद जो आपकी कॉम्ब है उसको आप इसमें भिगो दीजिए। 2 मिनट के लिए भिगोइए, इसको रात भर के लिए भिगो के नहीं छोड़ना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए भिगो के छोड़िए आप। फिर उसके बाद ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के आप साफ़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉम्ब अच्छे से क्लीन हो जाएगी। हम लोग कॉम्ब डेली अपने बालों में यूज़ करते हैं तो कॉम्ब भी जल्दी गंदी हो जाती है। तो जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उसके साथ साथ आपको अपनी कॉम्ब भी क्लीन करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए अच्छे से मैं यहाँ पे रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से मैं कई बूंद इस कॉम्ब पे गिरा दूंगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी कॉम्ब बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और जब आप इस कॉम्ब का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हेल्दी कॉम्ब बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी हेयर और हेल्दी स्कैल्प के लिए, ठीक है। देखिए शैम्पू करने के दूसरे तीसरे दिन आपको अपने बालों में बहुत अच्छा सा हेयर मास्क भी लगाना चाहिए। हेयर मास्क हमारे हेयर केयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। जब भी हफ्ते में आपके पास टाइम हो ना, शैम्पू करने के 2-3 दिन के अंदर ही आप लगा लीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाएगा तो फिर से आपके बाल गंदे हो जाएंगे और आपको गंदे बालों में फिर से हेयर मास्क नहीं लगाना चाहिए। तो शैम्पू करने के दूसरे तीसरे दिन आप हेयर मास्क लगाइए, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपके बाल मजबूत होंगे और आपके बाल रिपेयर होंगे बहुत अच्छे। देखिए इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको 2 ओवरराइप बनाना चाहिए। मेरे बालों में 2 लगता है, आपके बाल छोटे होंगे तो एक ही काफ़ी है। अब मैंने यहाँ पे ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड लिया हुआ है। अपने बालों के हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। इसको ग्राइंडर में डालिए, ग्राइंड कर लीजिए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही चाहिए आपको। और ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को इतने अच्छे से रिपेयर करता है और आपकी स्कैल्प को इतना ज़्यादा हेल्दी बनाता है कि पूछिए मत। इस हेयर मास्क को आपको हफ्ते में एक बार जरूर लगाना चाहिए। शैम्पू करने के दूसरे तीसरे दिन आप इसको लगाइए, 1-2 घंटे के लिए छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।